ओके गाइस, जैसा कि हमने लास्ट स्टैंजा में देखा था कि हम पढ़ रहे थे कि जब सब कुछ चीज़ें इस समय के समय रूपी पहरे में बंद हो जाती हैं तो कहता है कि सब गंदा है, बुरा भी है, सब ऐसे मानो जैसे किसी कब्र में बंद हों। और कहते हैं कि अंत में समय तुम्हारे स्वयं का लालच भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात समय जो है सभी बुराइयों का धीरे धीरे करके एक प्रकार से अंत कर देता है। समय की अवधि में ही मानव जो है, मनुष्य जो है, उसकी लालच भी समाप्त हो जाती है। तो उसके आगे दोबारा से हम रिपीट कर लेते हैं। When everything that is sincerely good and perfectly divine, with truth and peace and love, shall ever shine about the supreme throne of Him, to whose happy making sight alone. तो क्या पढ़ा हमने? When everything that is sincerely good, कि जब हर चीज़ जो कि क्या है, सिंसियरली गुड है, यानी बहुत ही निष्ठापूर्ण तरीके से अच्छी हो जाती है। हर चीज़ जब निष्ठापूर्ण तरीके से अच्छी हो जाती है एंड परफेक्टली डिवाइन, और वो पूर्ण रूप से दैवीय बने जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है? विद ट्रुथ। तो वो एक ऐसी चीज़ हो जाती है जिसमें सच्चाई है, पीस जिसमें शांति है, लव वो जिसमें प्यार है, शैल एवर शाइन। ये जो आपके मॉरल वर्च्यूज हैं, ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये ऐसी आत्मा में, ऐसे इंसान में हमेशा चमकते रहेंगे। कौन सी आत्मा में? जो परफेक्टली डिवाइन बन चुकी है। परफेक्टली डिवाइन कौन सी आत्मा बनती है? हर वो चीज़ परफेक्टली डिवाइन हो सकती है जो सिंसियरली गुड है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से, यानी जिसमें कोई भी चालाकी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से जो चीज़ होती है वो पूर्ण रूप से दैवीय होती है। और दैवीय जो चीज़ें होती हैं उसमें ट्रुथ, पीस, लव, ये हमेशा साइन करेंगे, हमेशा ये जो क्वालिटीज़ हैं वो उसमें चमकती ही रहेंगी। उसके आगे क्या लिखा है? अबाउट द सुप्रीम थ्रोन, और किसके सामने चमकती रहेंगी ये सारी चीज़ें? उस सुप्रीम थ्रोन के सामने, उस सर्वोच्च आसन के सामने, ऑफ हिम, जो किसका है? गॉड का। हिम किसके लिए है? भगवान। कहता है कि जिस इंसान को एक परफेक्ट डिवाइन फॉर्म मिल जाती है, एक पूर्ण दैवीय रूप प्राप्त हो जाता है, और पूर्ण दैवीय उसको मिलता है जिसमें कोई भी बुराई ना हो, यानी एक सिंसियरली गुडनेस हो। तो ऐसे इंसान में जो पीस है, लव है या ट्रूथ है, वो हमेशा चमकेगा, यानी वो हमेशा उसमें साइन करेगा। किसके सामने? उस भगवान के उच्च आसन के सामने। हुज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, वो भगवान जिसकी जो निगाहें हैं, साइट नज़र, हमेशा केवल, अलोन केवल, हैप्पी मेकिंग होती है, प्रसन्न करने वाली होती हैं। तो भगवान की निगाहें जो हमेशा कैसी होती हैं? प्रसन्नता देने वाली होती हैं। उसके सामने वो जो आत्मा जो परफेक्टली डिवाइन है वो साइन करेगी। Where once our heavenly guided soul shall climb, then all this earthy grossness quit. Attired with stars, we shall forever sit, triumphing o'er death and chance and the time. तो क्या कहा उन्होंने कि when once our हेवनली गाइडेड सोल शैल क्लाइम, कि जब एक बार हमारा ये हेवनली गाइडेड, स्वर्गीय निर्देशित, अर्थात भगवान के द्वारा निर्देशित, सोल यानी आत्मा, क्लाइम यानी चढ़ना, और सेल क्लाइम यानी चढ़ पाएगी। अगर एक बार हमारी ये आत्मा जो कि भगवान द्वारा संचालित है, अगर एक बार ये चढ़ कर के चली गई, कहाँ चली गई? उनके आसन के सामने, देन तब ऑल दिस अर्थी ग्रोसनेस क्विट, तो सारे के सारे जो अर्थी यानी सांसारिक, अर्थी यानी सांसारिक, ग्रोसनेस यानी क्या होते हैं? ये अनप्लीजेंट या रूड, अभद्र, बहुत ही जो अपशिष्ट या अभद्र से हमारे जो सांसारिक मोह हैं, क्विट, ये छूट जाएंगे, क्विट हो जाएंगे, छूट जाएंगे। अटायर्ड, और अटायर्ड कर लेंगे हम अपने आप को। अटायर्ड करना होता है क्लॉथ्स यानी कपड़े पहना देना, वस्त्र पहना देना।
विद स्टार्स, और उस आत्मा को जो भगवान के समक्ष पहुंच चुकी होगी, हम उसको सितारों वाले वस्त्र पहना देंगे। वी शैल फॉर एवर इट सिट, और हम हमेशा के लिए उसी के सामने जाकर बैठ जाएंगे। ट्रम्पिंग और डेथ, क्या करते हुए? जीतते हुए। किसके ऊपर जीत प्राप्त करते हुए? मृत्यु पर, चांस पर। एंड दियो टाइम, और समय तुम पर भी। हम अपनी जीत प्राप्त करते हुए उनके सामने जाकर हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। तो ये अगर मैं दोबारा से पूरे के बारे में बताऊं तो ये है कि यहाँ पे पोइट जो हैं वो कह रहे हैं कि इंसान जो होता है ना, अगर वो अपनी क्वालिटीज़ जो हैं वो उनको अगर प्राप्त कर ले तो वो भगवान के पास पहुंच सकता है, भगवान का वो कृपा पात्र बन सकता है, भगवान का वो भगवान का एक प्रशंसक बन सकता है। जब एक बार हमारी इस तरह की जो हेवनली डिवाइडेड, यानी हेवनली जो आपकी स्वर्ग की जो दिशा निर्देशित जीवन अगर हम जीना शुरू कर देते हैं, तो वो जो आत्मा है वो इस संसार के जो भी जितने भी मोह माया हैं, जैसे कि आया था ना इसमें अर्थी ग्रोसनेस, यानी सांसारिक जो अपशिष्टताएं हैं उनको छोड़ देगा, त्याग देगा, अर्थात उसका इस दुनियादारी के मोह से, दुनियादारी के से मोह जो है वो नहीं रहेगा। और कहता है कि तब हम हमेशा के लिए उस आत्मा को क्या करेंगे? स्टार से, यानी सितारों से बना हुआ वस्त्र पहना सकते हैं, और फिर उसको हम भगवान के सामने बिठा देंगे। उस आत्मा को जिसने मृत्यु पर क्या प्राप्त कर ली है? अपनी विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात अब वो आत्मा क्या हो गई है? अमर हो गई है। जन्म और मृत्यु जो है उसको छोड़ चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मानव जीवन के इस अल्प समय में ही वो सद्मार्ग पर चलकर भगवान की कृपा जो है वो प्राप्त कर चुका है, भौतिक संसार से वो ऊपर उठ चुका है। दैट्स इट। और इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम PDF में सोल्व करेंगे।